अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आप लोगों के साथ भुने हुए मटन की रेसिपी शेयर करूंगी। भुना हुआ गोश्त बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो मटन, 2 अदद प्याज दरमियानी साइज़ की, ये नमक, मिर्च, हल्दी, दालचीनी, काली इलायची और ये काली मिर्चें और एक गड्ढी लहसुन। अब हमने हांडी में जो है वो गोश्त डाला है और प्याज और लहसुन डाला है, बाकी मसाले अभी ऐड नहीं करने और इतना पानी डालना है जिसमें ये गोश्त अच्छी तरह से डिप हो जाए। और चूल्हा जो है वो हमने हाई फ्लेम पे ऑन कर दिया है। अब इसका हमने जोश आने तक इंतज़ार करना है और उसके बाद बाकी मसाले इसमें डालेंगे। नमक इस वजह से अभी नहीं ऐड कर रहे कि नमक डालने से गोश्त गलने में फिर देर लगती है। अब इसमें जोश आ चुका है, इसमें अब हम ये गरम मसाले ऐड करेंगे, हल्दी और नमक डाल देंगे, शामिल कर देंगे इसके। सुरह मिर्चें अभी नहीं डालेंगे, सुरह मिर्चें जब गोश्त हमारा गल जाएगा तो बुनाई करते वक्त सुरह मिर्चें इसमें डालेंगे। अब इसको हमने गलने के लिए छोड़ देना है, तकरीबन 2 घंटे तक ये हमारा रेडी हो जाएगा, गल जाएगा गोश्त। अब इसको मीडियम आंच करके उस पर पकने के लिए छोड़ देना है। अब ये गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह से गल चुका है, ये देखें, ये बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसकी बुनाई करेंगे। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे और साथ में सुरह मिर्चें डाल देंगे जो हमने उस वक़्त मसाले के साथ नहीं डाली थी। और अब बस इसको बहुत अच्छी तरह से भूनना है। इसके बाद हमारा ये भुना हुआ गोश्त रेडी हो जाएगा। अगर आप बिज़ी हैं, आपके पास टाइम नहीं, तो आप इसको कुकर में डाल के भी बना सकते हैं, लेकिन जो जायका इस तरह गल के इसका निकलता है वो शायद इतना अच्छा जायका, उसका टेस्ट जो है वो डेवलप ना हो सके। इसलिए आप इसी तरह जो रेसिपी मैंने बताई है बिल्कुल इसी तरह इसको फॉलो करें, बहुत अच्छा इंशाल्लाह आपका भुना हुआ गोश्त जो है वो बनेगा। अब इसको हमने भूनते जाना है, हल्का हल्का पानी का छींटा लगा के, तो इसको भूनते जाना है। 5-10 मिनट इसको भूनना है और बस ये हमारा भुना हुआ गोश्त रेडी हो जाएगा। अब मैंने मटन यूज़ किया है, अगर आप चाहें तो आप मटन की जगह पे बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। इसको भूनते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब ये देखें हमारा गोश्त रेडी हो चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और जितनी अच्छी खुशबू है ये उतना ही लजीज भी बना है। अब हम इसको सर्व करेंगे। लीजिए, हमारा ये बहुत अच्छा सा जो है भुना हुआ गोश्त वो तैयार हो गया है। आप भी इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और अपने प्यारों को खिलाएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके साथ साथ कमेंट्स में फीडबैक भी अपना ज़रूर दीजिएगा।